कि फिर उसका इक्तसाब अवाम करती है और फिर अवाम अगले 5 सालों के लिए फिर एक निज़ाम हुकूमत का तयन करती है। कभी गौर व फिक्र किया? मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं आज सोशल मीडिया के नौजवानों को, जिन्होंने 2 सालों के अंदर न सिर्फ नालायक हुक्मरानों का पर्दाचार किया बल्कि पाकिस्तान की सियासी तस्वीर दिखा दिया उन लोगों को। आज एक रेहड़ी वाला भी, एक चरागाह में जानवर चराने वाला भी, एक ऑफिस में बैठने वाला एक दुकानदार भी, एक फैक्ट्री चलाने वाला भी आज वाकिफ हो गया है कि हुकूमतें कौन बदलता है, अहल लोगों को बुरा के नालायक लोगों को कौन लाता है। ये गुजरात के फिरौन में कहता था ना कि कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते, जायजा ले। आपके खिलाफ बैंक बनाई, आप पर तौहीन रसालत के फतवे, मोदी के यार के फतवे, आप पर चोर और डाकू के फतवे लगाए गए। कहा गया कि नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं देता, हम इसका इख्तिसाब करेंगे। मेरा भाई, ये जो एक सरकारी मुलाजम का 100 मिलियन निकला है, 100 मिलियन डॉलर निकला है, ऐ ईमानदार वजीर आजम, ये तो सरकारी मुलाजम था, इसके तो कोई बावजदाद बड़े कारखानेदार नहीं थे। $18,000 से बीवी ने काम शुरू किया, 100 मिलियन डॉलर का मालिक कैसे बना? क्यों नहीं मनी ट्रेन लेते, क्यों नहीं इंतजाम करते उसका? नवाज शरीफ ने जब पूछा, मेरे भाइयों बात समझने वाली है, यहां ना इशू हज़रत खादम सर रिजवी नहीं थे, यहां पर इशू मौलाना फजलवान नहीं थे, यहां पर इशू मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के आलिम नहीं थे। याद रखें कि यहां मजहब की भी डोरे कोई और हलाता है, सियासत की डोरे भी कोई और हलाता है। खिराज तहसीन पेश करता हूं सोशल मीडिया वालों को कि जिन्होंने अवाम को असल पिक्चर दिखा दी, ये बता दिया कि ये नालायक खुद नहीं आया था, ये नालायक को लेकर आए थे, ये 20 करोड़ अवाम पर मुसल्लत किया गया था। आज उसकी नालायकी नाहिली ने ना सिर्फ पाकिस्तान को डुबो दिया, दुनिया में हमें तनहा कर दिया। आज महंगाई का जिन बोतल से बाहर गवर्नेंस खत्म हो गई। आज गवर्नेंस का ये आलिम है कि आज हमारी बहनें बेटियां सफर नहीं कर सकती सड़कों पे। मोटरवे जो महफूज तरीन सड़क बनाई गई, आपने देख लिया दिल को खिला देने वाला वाकया। एक बेटी की सड़क के ऊपर इज्जत लुट गई, उसके बच्चों के सामने इज्जत लुट गई। वो नालायक भंगी वजीर आजम और वजीर आला के टच से मस नहीं हुए। आज शहबाज शरीफ होता तो मैं ये समझता हूं कि सीपी और डीआईजी को लटका के रख देता कि जब तक उस बच्ची का इनके साथ इंसाफ ना हो जाता। हमें तो ताने दिए जाते रहे, लेकिन याद रख लें कि हमारा वो दौर भी देख लें। मैं गुजरात की बात कर रहा था, इसका जायजा ले ले। 2018 तक मुझे साबित कर दें किसी शादी ब्याह में किसी ने पटाखा भी चलाया हो, कहीं असले के जत्थे आपको नजर आए हो, कभी किसी अनइलेक्टेड आदमी या इलेक्टेड आदमी के सामने एसएचओ डीएसपी जलसे और मीटिंगें करा रहे हो। आज देख रहे हैं कि पुलिस को एक सिविल सिक्योरिटी इदारा बना दिया गया। अनइलेक्टेड और नालायक लोगों के सामने आगे डीएसपी और एसएचओ, और वो कहते हैं कि हम खौफ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, तुम्हारे तो आप बावजदाद भी जमे नहीं जो आबद रजा की मोहब्बत और खौफ खत्म कर देंगे। अल्लाह के फजल व करम से इस मोहब्बत को रब ही डालने वाला है, रब ही निकालने वाला है। उसके अलावा कोई ताकत नहीं, वो कोई फोर्स नहीं बनी जो आबद रजा की मोहब्बत को कम कर दे। जो खौफ की बातें करते हैं, खौफ उन्होंने देखा ही नहीं। जिस दिन खौफ देखा उस दिन इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा
मैं ये वादा करता हूं, गुजरात में सियासत की ऐसी बेसात बिछाऊंगा, ऐसी बसात बिछाऊंगा, ऐसे हल्कों का इंतखाब करूंगा कि इनकी नस्लें भी चीखेंगी। देखो देखो कौन आया, तेरा एक इशारा। इंशाल्लाह इनको अपने घर में भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन था, वो दौर खत्म हो गया मेरा भाई। वो पैकेज तय था, पीटीआई को जिबा किया गया, मुस्लिम लीग के सामने लब्बैक खड़ी की गई, वोट तकसीम किया, और आप नलायकों को आपकी लूट मार, आपको तो आपका वजीर आजम डाकू कहता था, हम तो नहीं कहते। वजीर आजम कहता था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, ये 6 अरब की डील के साथ इन सीटों पे आए। ये स्पीकर की सीट इन्हें खैरात में नहीं मिली, ये अवाम ने नहीं दी। मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा, मैं जबान से बड़ा बोल नहीं निकालता, मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, मुझे रब ने तौफीक दी, हिम्मत दी, मेरी जान सलामत रही। इंशाल्लाह इनके घर में ऐसा मारूंगा कि याद रखेंगे अन्य कत्तर तो क्या, ये अपना घर भी भूल जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हम डीएसपी और इंस्पेक्टरों के जरिए कंपेन नहीं करते, अल्लाह के फजल और करम से अपने सियासी कारकुनों के जरिए करते हैं। ये मोहब्बत रब ने दिल में डाली है, इसे कोई निकाल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, आप अपने बावजदाद का दौर देख लें, 50 साल का इक़्तिदार देखें, और NA-71 की रोडों पे आते हुए बाहर के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जो नाम निहाद जाए, मैं कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, जो 1-2 आदमी गए हमसे पूछें, वो कहते हैं निजी महफिलों में कि यार हम बगैरत हो गए मौलवी साहब का स्वाद छोड़ के, वो अल्लाह ताला के फजल और करम से हमने असूलों में कभी समझौता नहीं किया। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में भी अपना जोर लगा चुके हैं। हमने इस गांव में बैठ के इबरतनाक शिकस्त दी है। आप भी आए वोटों का मुकाबला तो करने के लिए, इंशाल्लाह हम कुछ हम दे कहेंगे, वेलकम कहेंगे। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि अपाज नहीं तंदुरुस्त लोग आए हमारे मुकाबले में, वो जोर आजमाई करे हमारे साथ। हमारी तो ये ख्वाहिश है अल्लाह के फजल करम से। हम तो कमजोर के साथ लड़ना तौहीन समझते हैं, हमने तो हमेशा आपसे ताकतवर के साथ में लड़े हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से जब तक अल्लाह ने जान इस जिस्म में डाली है, खून का एक कतरा भी बाकी है। हक और सच की खातिर हर मैदान में डटे रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अब भी तौफीक दी। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये मगरब का वक्त है, मुझे यकीन और ईमान है कि जो लोग अब भी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, मैं आज एक गुनाहगार कह के जा रहा हूं, बहुत कमजोर ईमान है। नवाज शरीफ इस तरह आएगा कि आप तारीख भूल जाएंगे, आपको आपकी पड़ेगी। नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आएगा, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मखलूक लेकर आएगी। ये नलायक, हम तो चाहते हैं कि इस नलायक को पूरे 5 साल कराए जाएं। यकीन करें, इसको लेके आने वाले और इसको वोट डालने वाले शर्मिंदा हैं। वो चाहते हैं कि हम इसे जल्दी उतारे, हमें कोई जल्दी नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये 3 साल मजीद भी पूरे करे, ताकि इसके दिल में शक ना रह जाए। इसके इक़्तिसाद के नारे खिलाफ, तमीर और तरक्की के नारे खिलाफ, गवर्नेंस के नारे खिलाफ। वो जो एक आईजी के साथ नहीं चल सकता, मुझे बताएं वो मुल्क क्या चलाएगा? 5 आईजी तब्दील कर दिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, इतना मैं पहले भी इलेक्शन में याद रखे, जब मैंने तहरीक शुरू की थी तो मैं कहता होता था कि ये वोट की पर्ची एक कीमती अमानत का टुकड़ा है। जो वोट को इज्जत दो का नारा है, याद रखें, ये मुस्लिम लीग का नारा नहीं, ये मुस्लिम लीग का नारा अपने लिए नहीं। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है? कि मुसल्लत ना किए जाएं, जिसे लोग वोट दें, वो जो भी जमात हो, फिर उसका हक है कि वो इक़्तिदार करे
और फिर वो डिलीवर ना करे तो अवाम उसका इत्तेसाब करे। आज आपने इत्तेसाब के इदारे भी देख लिए, आज आपने उनका इत्तेसाब भी देख लिया। आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन इतने नालायक, इतने नाहल पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुक्मरान नहीं आपने देखे। तो जो हमारे इक़्तिदार की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये सियासतदान इस मुल्क को डूब गए, लूट गए, तुम में हिम्मत है, गैरत है, तो उस ज्योति 36 साल दौर की भी बात करो। इस 72 साल तारीख में भाई एक टीवी चार्ट पे बताओ कि हसैन सोहरावर्दी का कितना दौर था, कायद आजम का कितना था, लियाकत अली खान का कितना था। भाई हिम्मत करो ना, बताओ कि बांग्लादेश को 2 लाख किसने किया, पाकिस्तान के टुकड़े किसने करवाए, 10-10 साल मार्शल किसने लगाए, कौन काबिज था, उनके दौरों का इख्तिसाब क्यों नहीं मांगते। आज कहते हो कि ग्रे लिस्ट में हमारा मुल्क डाल दिया गया। मुझे साबित करें, जहादी तंजीमें क्या पार्लियामेंट ने बनाई? क्या ये तहरीके पाक मुसल्लह जत्थे किसी पार्लियामेंट, किसी सियासी जमात का फैसला था? भाई ये जिनके कारनामे हैं वो ही भुगतेंगे। हम वो बात करेंगे, वो कानून बनाएंगे जो इस अवाम के हक में होगा, जो इस अवाम का माफिज होगा, जो यहाँ गुर्बत खत्म करेगा, जो यहाँ तामीर और तरक्की लेकर आएगा। हमने तो बिजली के कारखाने लगाए, भाई तुमने क्या किया? उसके बावजूद इसको अंधेरों में डाल रहे हो। मेरे बुजुर्गों, याद रख लें, ये जो सोशल मीडिया है, मैं कतई प्रेड नहीं करता, मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं ये हथियार है जिसे आप सही इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर सियासी और जमहूरी इनकलाब लेकर आ सकते हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो हथियार है जिसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ ला सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आ सकते हैं। खुदा की कसम अगर आप ना उठे तो मैं आपको बता दूं, मेरा ईमान कमजोर है, बहुत कमजोर ईमान का आदमी हूं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान दलदल में धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को प्री प्लान इसको खाइयों में धकेला जा रहा है। अगर हम आप ना उठे तो फिर हमारे आने वाली नस्लें, ये मैं बार बार कहता रहा हूं, मेरी तमाम इलेक्शन की कैंपेन उठा के देखे, मैं कहता था अगर हमने सही फैसला ना किया तो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तहरीक हो जाएगा। आज जायजा ले लें, महंगाई, लाकानूनियत ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, गवर्नेंस खत्म हो गई, पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो रहा है, नई नई तहरीकें उठ रही हैं, कश्मीर बेच दिया। इतने बेशरम हैं, कहते हैं जी हमने वो रोड पे श्रीनगर का लिख दिया, बोर्डों से आजादी होती तो भाई, तो ये इधर से भी 2-3 बोर्ड छमजोड़ियां की तरफ भी लगा दो, चाइना की तरफ भी लगा दो, एक पेशावर में भी लगाओ कि काबल हम जा रहे हैं। खुदारा शर्म करो। बोर्ड लगाने से कश्मीरियों के जहां पे मरहम नहीं लगेगी। मेरी माओ बहनों की जो अजमतें इज्जतें लुट रही हैं, वो तुम्हारे बोर्ड लगाने से, तुम्हारी खामोशी से, वो सरीना के सामने बोर्ड लगाने से 370 खत्म नहीं करेंगे। अगर जुर्रत है, गैरत है, तो मुसल्लह 8 लाख फौज रखते हो, एटमी कुव्वत रखते हो, तो फिर कहते हो कि हम मोदी के याद है, तुम तो मोदी के दुश्मन हो, फिर हमला क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कश्मीरियों की आजादी के लिए जंग करते? मैं लिख के देता हूं, तुम हमला करो, ये 20 करोड़ अवाम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। करो, गैरत दिखाओ। कब तक ये झूठ और फरेब इस कौम के साथ करोगे? बस इसे माइक चाहिए, इसे स्पीच कराओ, दिन में चाहे 10-10 दफा करा लो। 2 साल हो गए चोर डाकू लूट के अपनी कारकर्दगी भी भाई बात करो। अब तो 2 साल हो गए, 3 साल रह गए तुम्हारे खत्म होने। मेरा नहीं ख्याल कि इसको लेके आने वाले और वोट डालने वाले अपने 3 साल बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह मेरा यकीन और ईमान है कि ये अब दिसंबर से ज्यादा आगे नहीं चलेगा।
अगर चलेगा तो फिर पाकिस्तान की फेडरेशन खतरे में है। अगर आप नजरियाती हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जमहूरी हुकूमतें चाहते हैं, तो आप इस नालायक हुकूमत के जब तहरीक उठेगी, जब हम बाहर निकलेंगे, तो जिस दिन आप शाना बिशाना हमारे साथ निकल पड़े, तो मैं यकीन से कहता हूं गुजरात से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम नालायक सिलेक्टेड ये सब दरिया में बह जाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत तभी आएगी जब तक हम लेकर नहीं आएंगे, हम माफिज नहीं बनेंगे। हम डटकर सच, हक को हक और बातिल को बातिल नहीं कहेंगे, फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, इंशाअल्लाह ये खिदमत का सफर हुकूमत में भी जारी था, ऑपोजिशन में भी जो मेरा किरदार है उसके लिए हम वक्त मेरे सारे भाई 24 घंटे बैठे हैं, दरवाजे खुले हैं, दिन हो या रात हो। और जहां जहां कोई पटवारियों के जरिए ज्यादतियां, कहीं थानेदारों के जरिए ज्यादतियां, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से हुकूमत करता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से इदारों को चलाता हूं। लेकिन जो भयानक पिक्चर आप देख रहा हूं, ये मत भूलना कि आपके खिलाफ झूठी FIR हुई, आपकी जमीन पर कब्जा हुआ, मेरे अल्लाह ने चाहा रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखना, फिर मेरी हुकूमत आई इसे स्टेज लगाना और पूछना कि मैंने एक एक FIR का हिसाब लिया है या नहीं, एक एक कब्जे का हिसाब लिया है या नहीं। ये जो नाइंसाफियां हो रही हैं, कसम ये ना समझना कि मैं इन्हें भूल रहा हूं, ये मेरे दिल के अंदर जख्म की तरह है। ये समझे कि कांटों की तरह चुभ रही है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। जिस दिन अल्लाह ने टाइम दिया, एक एक चीज का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मैं फिर नौजवानों आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर सोशल मीडिया वालों का, और इनके साथ जल्द मैं इंशाअल्लाह एक दूसरा फिर प्रोग्राम रखूंगा कि जिसमें हम मजीद नजरियाती बातें कर सकें और हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात करें। हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहिक पाकिस्तान, एक माशी इनकलाब लेकर आने वाला, एक ऐसा पाकिस्तान जहां CPEC पे हमने छोड़ा था, उसी सफर को आगे लेकर चलना है। और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लेकर आना है इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने कहा, मैं इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह मेरा कहा साडी एक गल सुन लियो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ।